हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 16 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है और आज भी तीनों शिफ्टों में यानी पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों शिफ्टों में पेपर आपका हो चुका है। इस वीडियो में आज तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जी हाँ, आज पूछे गए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीनों शिफ्टों के सारे क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में देखेंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखना शुरू से अंत तक, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज के तीनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस के सारे प्रश्न। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। साथियों, शुरू करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट से। ठीक है, पहले देखेंगे आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, और फिर लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में आज के थर्ड यानी तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, यानी इसी क्लास में मिलेगा लेकिन लास्ट में, सबसे लास्ट में। अभी जो है सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है। तो साथियों, केंद्र सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को। तो यहां करेक्ट आंसर हो जाता आपका प्रधानमंत्री। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए लिच्छवी राजकुमारी है ना, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है आज। तो देखिए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 1948 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था। तो साथियों देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार ओलंपिक 1948 में हुआ था और ये इसमें जो है भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। आपसे पूछा था कि ये खेल कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता लंदन में। ठीक है, लंदन करेक्ट हो जाता। और याद रखिए, अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि 1948 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो किशन लाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी। कार्यकाल पूरा नहीं पूछा था, आपसे पूछा था शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी साथियों 1969 से। तो 1969 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और पंचवर्षीय योजना था जो कि 5 साल के लिए होता था, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1969 से 1974 तक। ठीक है, मैं एक पंचवर्षीय योजना का सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको देख लेना, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस जो है वो हमेशा पूछे जा रहे हैं। वो क्लास आपको कल मिल जाएगी सवेरे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था मकान अनाज रोटी, ये किस पंचवर्षीय योजना का अंग था। तो साथियों देखिए, इससे संबंधित नारा जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990 तक। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुई। कनिष्क किस वंश के शासक थे या किस वंश के राजा थे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो चौथा बौद्ध संगीत है साथियों कनिष्क के समय में ही हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में ईस्वी की पहली सदी में इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। आपसे पूछा है कि कनिष्क किस वंश के शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कुषाण वंश के, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, आगे आपसे पूछा था गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, देखिए गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों, गुरु बिपिन सिंह इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से। तो मणिपुरी जो कि साथियों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था सितारा देवी और लक्ष्मी महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों, लोक नृत्य यानी आर्ट एंड कल्चर का भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को करवा दूंगा, उस वीडियो को देखकर जाना, आपका सारा क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। तो देखिए, सितारा देवी और लक्ष्मी महाराज, माफ करना लच्छू महाराज, है ना, लच्छू महाराज। देखिए, सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता कथक नृत्य, जो कि साथियों नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का लोक नृत्य है। देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले कौन सा है। देखिए, आज आपसे मौलिक कर्तव्य से 3 क्वेश्चन पूछा है साथियों। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक तो इस प्रकार से था, आपको क्रम के अनुसार लगाना था। ठीक है, मतलब कि देखिए,
11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 को भाग में बांटा गया है, जैसे कि अनुच्छेद 51 का ए का खंड ए, फिर अनुच्छेद 51 का ए का खंड बी, इस प्रकार से। तो आपको वो जो है आकार के अनुसार लगाना था, ठीक है। तो उसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाया है, तो वो आप आसानी से कर सकते थे। और एक क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले कौन सा है, यानी पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य है, और इसका जो खंड ए है ये पहला है, जो कि बताता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, यही बताता है पहला मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो साथियों ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना, और संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है। आगे देखिएगा, कौन सी कमेटी है ना, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, जो कि साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था SEZ, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन था, सेज में ई का मतलब क्या होता है। तो साथियों सेज का फुल फॉर्म मैंने हजारों बार आपको पढ़ाया है, और सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें ई का मतलब पूछा था तो ई का इकोनॉमिक हो जाता, इकोनॉमिक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आगरा की स्थापना किसने की थी। सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए, आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, और अगर आपसे पूछे कभी भी कब हुई थी या कब की थी तो 1504 याद रखना। आगे देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था नट मेला, है ना, नट मेला कहाँ पर आयोजित होती है। तो साथियों देखिए, नट मेला ये कहाँ पर लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जसवंत नगर में, जसवंत नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों हॉकी से। हॉकी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था कुनवी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो देखिएगा ध्यान से, कुनवी नृत्य जो है ये साथियों गोवा राज्य का लोक नृत्य है। यार कल से आज तक केवल गोवा के बारे में ही पूछ रहा है यार, गोवा लोक नृत्य है ना, गोवा का ये लोक नृत्य है, तो गोवा करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है, और ऑप्शन दो राज्य का जोड़ा में दिया हुआ था। एक जोड़ा आपका केरल और तमिलनाडु था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक ऑप्शन है ना, इनमें से सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो केरल और तमिलनाडु का। आगे देखिए, क्वेश्चन था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ आपका राज्यपाल। आगे देखिए क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर पूछे ना साथियों, ये तो राज्य लोक सेवा था, अगर आपसे पूछे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था प्रथम ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय ने जीता था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए, प्रथम ग्रैमी अवार्ड जो है वो पंडित रविशंकर जी ने जीता था। याद रखिए कब, तो 1973 में। और किसके लिए, तो द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए ग्रैमी से इनको नवाजा गया था। आगे देखिए, एक बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों ज्योतिबा फुले। और कब, तो याद रखिएगा 1873 में, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये भी सरल क्वेश्चन था, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देखिए, क्वेश्चन था केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ध्यान से देखिए, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया ये पूछा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। और अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो साथियों 1921 याद रखना, ठीक है। और अधिनियम पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1919। एक क्वेश्चन था क्रिकेट के टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है। तो देखिए, क्रिकेट खेल जो होता है उसका जो टेस्ट मैच होता है साथियों, टेस्ट मैच की अवधि, एक टेस्ट मैच की अवधि 5 दिन का होता है, याद रखिएगा 5 डेज। एक क्वेश्चन था सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। देखिए, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सत्रिया जो है साथियों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता असम। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है,
तो वर्तमान में के वेणुगोपाल, माफ करना के वेणुगोपाल नहीं, आर वेंकटरमणी है ना, आर वेंकटरमणी जो कि 16वें क्रमांक के हैं, जो कि वर्तमान में भारत के विधि अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल हैं। और भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि ईमेल को लॉगिन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों यूजर आईडी और पासवर्ड। आप अपना जीमेल ईमेल को जब लॉगिन करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, एक तो यूजर आईडी की और एक पासवर्ड की, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था एडिटिंग ग्रुप कहाँ पर मौजूद होता है, तो देखिए एडिटिंग ग्रुप ये कहाँ मौजूद होता है, तो होम टैब में, होम टैब करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए स्टार्टिंग से जो कंप्यूटर का लेवल रहा है बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, मतलब कि MS वर्ड और MS एक्सेल 365 से मिलाकर आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है और 3 क्वेश्चन आपको एक ईमेल से, एक प्रोटोकॉल से, एक मार्केटिंग से, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। अब देखते हैं आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। चलिए तो देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों इब्न बतूता को। एक क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो ये भी सरल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता ग्राम पंचायत के गठन से। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता संसद के सभी सदस्य। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी सरल क्वेश्चन था। देखिए हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था नोग क्रैम एवं लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मेघालय राज्य का। आगे देखिए क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो देखिए 2 चीजें याद रखना, अगर आपसे अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज पूछे तो मिजोरम करेक्ट आंसर होगा, और अगर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा JB कृपलानी। आगे देखिएगा तक्षण का अर्थ क्या होता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया था हिंदी टाइप का, तो तक्षण का अर्थ होता है लकड़ी काटना। एक क्वेश्चन था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों देखिएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में यानी 1982 में, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। एक ऑप्शन आपका नीति आयोग था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों नीति आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन था भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की थी पंडित रविशंकर जी ने। आगे देखिए क्वेश्चन था अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी, तो साथियों देखिएगा अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने की थी। अगर पूछे कब की थी तो 1949 में। आगे देखिए कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो देखिए कबड्डी का जो खेल होता है उसमें अधिकारियों की संख्या आपसे पूछा है, खिलाड़ियों की संख्या नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारे साथियों ने 7 कर दिया है जो कि गलत हो गया होगा, तो कबड्डी के खेल में अधिकारियों की कुल संख्या होती है 6, याद रखना 6 है ना, और खिलाड़ियों की संख्या तो 7 होता है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो देखिए 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत R.H. व्हिटेकर ने दिया है, तो R.H. व्हिटेकर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो साथियों देखिएगा हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता दिल्ली। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, पूछा था कि मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो देखिए मुराद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सारंगी से। एक क्वेश्चन था श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, तो देखिए श्री नारायण गुरुजी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, तो बाइकोम सत्याग्रह में, बाइकोम सत्याग्रह जो कि केरल में हुआ था, है ना, याद रखिएगा त्रावणकोर में। आगे देखिए क्वेश्चन था 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था। एक ऑप्शन आपका हरित क्रांति था जो कि करेक्ट हो जाता साथियों, क्योंकि 1991 की आर्थिक नीति में हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत हुई थी साथियों 24 फरवरी 2019 को। आगे देखिए एक क्वेश्चन था मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है,
तो देखिए मध्यमंडल की अधिकतम ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है, वैसे नॉर्मली याद रखना 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। आगे देखिए क्वेश्चन था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250 और लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन था 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं। तो देखिए 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाता 7। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था किस राज्य का लोक नृत्य फुगड़ी है। तो फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोवा का, गोवा राइट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है। तो ध्यान से देखिए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों उड़ीसा। आगे देखते हैं, अब साथियों आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। साथियों आप देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए आज के तीसरे शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुनोत्री जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यमुनोत्री जो है साथियों ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इम्परफेक्ट, देखिए इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। तो ध्यान से देखिएगा इम्परफेक्ट ये किसकी आत्मकथा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता संजय मांजरेकर की। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछ चुका है, जो कि दयाराम देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 43 का खंड बी का संबंध किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 43 का खंड बी का संबंध किससे है, तो सहकारी समितियों के प्रचार से, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सहकारी समितियों के प्रचार से। आगे आपसे एक और अनुच्छेद पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल, मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, और कुछ महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उन क्लासों को देख लेना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन पूछा था मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो देखिए मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग था, बाकी क्वेश्चन यही था, और आंसर भी आपका अनुच्छेद 74 हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका वही है। एक क्वेश्चन था यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों ही शास्त्रीय नृत्य के गुरु हैं। देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का। दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 368 में। आगे एक क्वेश्चन था प्लेइंग एट माई वे। देखिए तो प्लेइंग एट माई वे ये किसकी पुस्तक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता सचिन तेंदुलकर की। आगे एक क्वेश्चन पूछा था डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों देखिए डोल जात्रा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा था शिशुपाल वध के लेखक कौन थे। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना। देखिए शिशुपाल वध के लेखक कौन थे, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाता साथियों महाकवि माघ, याद रखिएगा। शिशुपाल वध के लेखक कौन थे, तो महाकवि माघ। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान से देखिएगा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल सन 2000 को। तो 1 अप्रैल 2000 यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 86वें संविधान संशोधन के समय किसका सरकार था या कौन शासक थे। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत साथियों भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और किसकी सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था इनमें से किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे मध्यकाल में, और ऑप्शन में से केवल शेरशाह सूरी ही था जिन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था। तो शेरशाह सूरी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी कितने होते हैं। अब देखिए जो चेस खेल होता है साथियों शतरंज, उसमें हाथियों की संख्या टोटल होती है 4। 4 में से 2 होते हैं वाइट और 2 होते हैं ब्लैक, है ना। तो सफ़ेद हाथियों की संख्या 2 हो जाता है यहाँ आपका राइट आंसर। आगे एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय वॉलीबॉल
भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिएगा साथियों, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1951 में, यानी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो देखिए गौतम बुद्ध ये किस वंश के थे? तो राइट आंसर हो जाता साथियों शाक्य वंश के, शाक्य वंश के, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी जो है ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, तो चैत्र करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ओवरऑल अगर देखें साथियों पूरा पेपर, तो देखिए रीजनिंग में जो है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग आसानी से 22 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैथ में जो है थोड़ा सा भी अगर आपका प्रिपरेशन मतलब कि कंटिन्यू बना के रखे हैं तो आराम से आप 13-14 क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी जीएस का लेवल जो है ये थोड़ा सा कठिन आ रहा है। और देखो कंप्यूटर की बात करें तो एमएस वर्ड और एक्सेल से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी 3 क्वेश्चन एक ईमेल से, एक मार्केटिंग से, प्रोटोकॉल से, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और साथियों जीएस के लेवल की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, 30+ भी कर सकते हैं कोई कोई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एग्जाम लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है, ज़्यादा हार्ड पेपर अभी तक नहीं हुआ है। देखिए आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक दे देता हूं, उन क्लासों को देख कर जाना, 100% सिलेक्शन आपका होगा, कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और साथियों चैनल के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, उनको देख लेना, उनको देख कर ही जाना, ताकि जो है इस बार आपके सीने में एक वर्दी तो जचे कम से कम, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।